हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेट लेकर आ गया हूँ जो आपका आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेट है ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सुल्तान अजलन शाह कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलन शाह कप जो है यह हॉकी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना चाहिए। तो लोकसभा का जो सभापति जो होता है वो अपना इस्तीफा लोकसभा के उपसभापति को देता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। और लोकसभा का उपसभापति जो है इस्तीफा लोकसभा के सभापति को देता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं। तो आईपीएल में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी जो थे वो थे मनीष पांडे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। और ये उस टाइम कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है यह कश्मीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कबीर के रचनाओं के संकलन को कहा जाता है। तो कबीर के रचनाओं का जो संकलन हुआ है वो हुआ है बीजक में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। तो हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राहुल द्रविड़ का उपनाम द वाल है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो दांडी मार्च जो है यह 1930 में आयोजित किया गया था, 12 मार्च 1930 को। अगला जो क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को जोतना बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। और खेतों से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। तो रंगपुर विद्रोह जो हुआ था वो था 1783 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है। तो बाजरा जो होती है ये तेल की फसल नहीं है, क्योंकि बाजरा से हम लोग तेल नहीं निकाल सकते हैं। बाकी तीन सरसों, शीशम और मूंगफली, इन तीनों से तेल निकाला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फिलहाल भारतीय गणराज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन फिलहाल में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं। तो पुडुचेरी में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है एक, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश में गोबी मरुस्थल स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। अगला जो क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि असम के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हेमंत कुमार बिस्वा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर से हम लोग ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही चींटी का डंक है, इससे हम लोग फार्मिक एसिड, नींबू से हम लोग सिट्रिक एसिड और दूध से हम लोग लैक्टिक एसिड प्राप्त करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी चित्रकला जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। और इससे मिलता जुलता एक और होता है चिकनकारी। चिकनकारी चित्रकला जो है यह लखनऊ से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था। तो अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1833 में वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो 1833 के वर्ष में जो हुआ था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक रूप में किसे जाने जाते हैं? तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो है 1 और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई भी केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक जो है वो कानून बन जाता है, यह आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का महान राजा थे? तो कनिष्क जो थे वो थे कुषाण वंश के महान राजा थे। इसके साथ ही कनिष्क की राजधानी जो थी वो थी पुरुषपुर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी जो है वो है थिम्पू, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है ये लॉर्ड कैनी के द्वारा लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य है, तो घूमर लोक नृत्य जो है यह राजस्थान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम जो है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है यह पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो किदाम्बी श्रीकांत जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। और ये था आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।